नमस्कार, ऑक्सफोर्ड टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पुतलों का जगह जगह किया गया दहन। एक दूसरे को दी गई दशहरे की बधाई। विभिन्न शास्त्रगारों में असलहों की गई पूजा पाठ। वर्षों से चली आ रही है परंपरा। 9 दिनों तक विराजने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का किया जा रहा विसर्जन। छठ घाट में लगा मेला। और क्या कहते हैं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी। खटना पीठा में जानते हैं कोटा से किस्मत आजमाने वाले प्रबल प्रताप जुदेव के बारे में। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मंगलवार को उल्लासपूर्वक मनाया गया। जगह जगह शाम को छोटे से लेकर बड़े पुतलों का दहन किया गया। करीब दर्जन भर बड़े आयोजन शहर में किए गए, जिसमें विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों के हाथों पुतला दहन कराया। वहीं छोटी छोटी समिति और गली मोहल्ले के बच्चों ने भी रावण के पुतलों का निर्माण कर या खरीदने के बाद उसे अपने इलाकों में खड़ा किया और शाम को उसे आग के हवाले किया। सुबह से ही रावण दहन को लेकर लोग तैयारी करते रहे। इस बार जहां प्रमुख समारोह पुलिस ग्राउंड में नगर निगम की बजाय सर्व व्यापारी संघ ने आयोजित किया, वहीं कई विभिन्न समितियों ने कांग्रेस, भाजपा के अलावा अन्य दलों के नेताओं को अतिथि बनाकर रावण के पुतलों का दहन कराया। सभी ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। बिलासपुर का पुलिस ग्राउंड का जो दशहरा उत्सव की जो परंपरा है, उस परंपरा को हमारे व्यापारी बंधुओं ने, व्यापारी साथियों ने आज इस परंपरा को बनाए रखा और अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसके लिए मैं समस्त व्यापारी संगठन को आप सबकी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिलासपुर की परंपरा को नहीं टूटने दिया और हमारे बिलासपुर के नागरिकों, सम्मानित जनों को इतना अच्छा दशहरे का उत्सव, विजयदशमी का पर्व उन्होंने हमको जो है उपहार के रूप में आज यहाँ पर दिया है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व दशहरा के अवसर पर शहर में जगह जगह रावण के पुतलों की बिक्री की जाती रही। सबसे ज्यादा गांधी चौक के आसपास इन पुतलों की भरमार देखी गई। हर तरफ छोटे से लेकर बड़े रावण के पुतले बिकने के लिए खड़े रहे। सुबह से लेकर शाम तक उनकी तेजी से बिक्री भी हुई। कुछ लोग बाइक में तो कुछ लोग ऑटो या फिर रिक्शा में भर कर रावण के पुतलों को अपने अपने घर या चौक चौराहों में लेकर जाते देखे गए। कुछ स्थानों पर रावण के पुतले दोपहर तक बनते रहे। शाम होते ही अलग अलग समितियों के पदाधिकारी और बच्चे पुतलों का दहन करते रहे। छोटा वाला 400 का है और बाकी 2 ठो बड़ा 500 का और हाईएस्ट वाला 2500 का अपने पास। हम लोग हर साल लगाते हैं यहाँ। उस्लापुर का राधा कृष्ण गोपेश्वर मंदिर माता के आगमन से उनके नाम से भी पहचाना जाएगा। अयोध्या से आए आचार्य सत्यम महाराज ने नवरात्र की 9वीं तिथि पर मंदिर में मां दुर्गा प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस पावन अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर मौजूद थे। स्थानीय निवासी सोहन वैष्णव के प्रयास और योगदान से मंदिर में माता देवी के अलावा दक्षिण मुखी हनुमान और भैरव की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। जगमग रोशनी से दमकता गोपेश्वर मंदिर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। पावन आयोजन में उस्लापुर और आसपास रहने वाले सैकड़ों भक्त शामिल हुए।
विजयदशमी के अवसर पर अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा संसाधनों की पूजा कर पुलिस महकमे ने दुर्गा मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, सीएसपी सिविल लाइन संदीप पटेल, सीएसपी कोतवाली पूजा कुमारी, डीएसपी लाइन मंजुलता, सीएएफ और होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट दीपांकुर नाथ ने पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार पहुंचकर शस्त्र पूजन किया। विधिवत पूजा कर सभी ने जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे यह कामना की। पुलिस लाइन के अतिरिक्त सभी थाना चौकी में भी शस्त्र पूजन किया गया। विजयादशमी पर्व के अवसर पर शासकीय रेलवे पुलिस थाने के शस्त्रागार में औजारों की पूजा अर्चना की गई। विधि विधान से पूजा के बाद जीआरपी थाना प्रभारी डीएन श्रीवास्तव ने रेल और जिले में सुरक्षा का आशीर्वाद मांगा। शस्त्र पूजा की यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के इस पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। एक और धार्मिक मान्यता यह है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का इसी दिन वध किया था और अत्याचार का अंत करने में शस्त्रों का बड़ा योगदान था। तब से दशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। महाभारत और रामायण में भी शस्त्र पूजा का उल्लेख मिलता है। इस दिन पूजन कर लोग सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस परंपरा के अनुसार मंगलवार की सुबह से ही जीआरपी थाने के शस्त्रागार में प्रभारी डीएन श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी शस्त्र पूजन के लिए पहुंचे। आज दशहरा के शुभ अवसर पर हमारे जीआरपी स्टाफ के द्वारा शस्त्र पूजा कराया गया, जिसमें समस्त स्टाफ उपस्थित रहे और अपन मंगल कामना की भगवान से। दशहरा में अपन शस्त्र पूजा विधि विधान से कराए जाते हैं, जो संकट के समय माता हमको सहायता करेगी। शस्त्र पूजन के बाद वाहनों की पूजा भी की गई। पूजन की विधि जीआरपी थाने में ही पदस्थ आरक्षक उपाध्याय ने कराई। थाना प्रभारी के बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी बारी बारी शस्त्रों की पूजा की और सुख समृद्धि की कामना से प्रार्थना की। पूजन के बाद थाने के सभी शस्त्रों को शस्त्रागार में व्यवस्थित रखा गया। समय समय पर शस्त्रों की सफाई से लेकर अन्य कार्य थाना स्टाफ द्वारा किया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बृहस्पति बाजार आते जाते समय यहाँ सड़क किनारे रखे मोटरसाइकिल पर लोगों की अक्सर नजर पड़ती है। लावारिस मोटरसाइकिलें पड़े पड़े कंडम हो गए हैं। इनके मालिक का अता पता नहीं है। साल भर से ज्यादा वक्त हो चुका है। पुलिस ने लावारिस बाइक के मालिकों का न तो पता लगाया है और न ही इसे अपने कब्जे में लिया है। मौका पाकर चोरों ने इन वाहनों के कई पार्ट्स गायब कर दिए हैं। शहर में मंगलवार को धूमधाम व उत्साह के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। दुर्गा मां जगत जननी शेरावाली को नगर वासियों ने नम आंखों से विदाई दी। माता रानी को विदाई देने शहर के छठ घाट और पचरी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। नवरात्र के 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा की आराधना कर उनका पूजन किया और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन मंगलवार को भक्तों ने भारी मन से माता को विदाई दी। सुबह से ही दुर्गा प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ विदा किया गया। इस बार जिले भर में नवरात्रि महोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह पूरे उत्साह और उमंग के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विभिन्न समितियों ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विसर्जन से पूर्व श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से माता की आरती की। मां दुर्गा के जयकारे और ढोल धमाकों की गूंज के साथ श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखा गया। प्रतिमाओं का विसर्जन अरपा नदी के छठ घाट और पचरी घाट में बनाए गए विसर्जन कुंड में किया। महिलाओं ने नदी किनारे माता का श्रृंगार किया, उनकी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। माता दुर्गा जी के जब विसर्जन करने आए तो थोड़ा सा दुख भी हुआ कि आज हम माता जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। जो माता जी के साथ हम लोग 9 दिन तक रहे और 10वें दिन विसर्जन करना थोड़ा सा लगता है, लेकिन यह है कि चूँकि यह प्रक्रिया है
तो उसके साथ साथ माता जी का विसर्जन किए और माता जी का सभी कॉलोनी वासियों को, सभी बिलासपुर के लोगों को, नागरिकों को, सबको बहुत बहुत उनका आशीर्वाद मिले, यही हम लोगों की कामना है। और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा इस माता जी सभी बिलासपुर नागरिकों को, सभी कॉलोनी वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें और उस कॉलोनी में सुख समृद्धि और उनके स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। शहर के कई पूजा पंडालों के सदस्यों ने सुसज्जित वाहनों में प्रतिमाओं का नगर भ्रमण कराया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते दिखाई दिए। माता के विसर्जन से पहले महिलाओं ने माता रानी को सिंदूर चढ़ाया और इसे अपने माथे से लगाया। मान्यता है कि इससे पति की उम्र बढ़ती है। परस्पर एक दूसरे की मांग से सिंदूर लगाकर सदियों से चली आ रही परंपरा निभाई। विसर्जन जुलूस में भक्ति गीतों की धूम रही। सिर पर जवारा रखकर महिलाओं ने नृत्य किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ शहर के सड़कों में दिखाई दी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दुर्गा उत्सव समिति हेमूनगर के द्वारा विगत 24 वर्षों से बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महिला कल्याण समिति पिछले 10 वर्षों से एक दिवसीय डांडिया का भी आयोजन कर रही है। सोमवार को नवमी पर यहां शाम से देर रात तक डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे।
अभी कुछ साल से महिला लोग भी इसमें सहयोग दे रहे हैं और आप जैसे देख रहे होंगे कि बहुत ही भीड़ बाहर एकदम मग्न है। आज हमारा डांडिया नाइट है तो बहुत ही जोश से यहाँ पर डांडिया नाच का उत्सव मनाया जा रहा है और हमारी माता का जो पूजा है वो भी बहुत अच्छे से किया जाता है। महिलाएं भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अगले साल हमारा 25वां साल रहेगा जिसमें हम सभी और उत्साह के साथ सब मिलकर एकजुट होकर यहाँ का पूजा हम बहुत अच्छे से मनाने का पूरा कोशिश करेंगे। कम से कम 4 महीना पहले से यहाँ की पूजा की हम लोग तैयारी करते हैं। हम लोग का मीटिंग होता है पहले, उसके बाद कमेटी जो भी बनती है वो कमेटी उस हिसाब से अपना काम चालू करते हैं। हमारा 24वां वर्ष था और आज कल्याण समिति के तहत ये डांडिया का आयोजन किया गया जो सफलपूर्वक हुआ और ये मोहल्ले वासियों के हिसाब से होता है और अगले साल हमारा 25वां दिवस है जिसको हम धूमधाम से और इससे अच्छा करके बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। आज हेमू नगर वासी और पूरे बिलासपुर शहर के वासियों ने बहुत लुत्फ लिया और आगे भी हम चाहते हैं कि हम अपने मोहल्ले वासी और शहर वासियों को ऐसा लुत्फ की आगे भी प्रयास करते रहें और अच्छा करते रहें। हेमू नगर मध्य हेमू नगर का उत्साह को देखते हुए अगले वर्ष 25वां साल हमारा रहेगा। इतने कम बजट में हम लोग हर चीज़ इतना उत्साहवर्धक मनाते हैं। अगले साल अपेक्षा करेंगे कि इससे 4 गुना हम बढ़ के दें। जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर्व के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 24 से 26 अक्टूबर तक कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा पचरी घाट में पानी की उचित व्यवस्था भी की गई है ताकि मूर्तियों के विसर्जन के लिए पानी की कमी न हो। इसी कड़ी में विभाग के द्वारा दुर्गा विसर्जन के लिए पचरी घाट बैराज में पानी भी भरा जा रहा है। पचरी घाट बैराज को भरने के लिए 10 क्यूबिक पानी भैंसाझार बैराज से मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर के निर्देश पर छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण अब पचरी घाट में विसर्जन के लायक पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पुतलों का जगह जगह किया गया दहन, एक दूसरे को दी गई दशहरे की बधाई। विभिन्न शास्त्रगारों में असलहों की गई पूजा पाठ, वर्षों से चली आ रही है परंपरा। 9 दिनों तक विराजने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं का किया जा रहा विसर्जन, छठ घाट में लगा मेला। और क्या कहते हैं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, खटना मीठा में जानते हैं कोटा से किस्मत आजमाने वाले प्रबल प्रताप जुदेव के बारे में। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। मंगला से लोखंडी फाटक तक जाने वाली सड़क काफी सकरी थी। रोजाना इस सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 2 से इस काम के लिए 10 मार्च को डीसी कंस्ट्रक्शन को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। एग्रीमेंट के तहत 8 माह में इस काम को पूरा करना है। सड़क पर बारिश से पहले जीएसबी वर्क पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते यहाँ सड़क अधूरी पड़ी है। मंगला से दीनदयाल कॉलोनी जाने वाली सड़क पर ठेकेदार ने रेत गिट्टी मुरुम डालकर छोड़ दिया है। वहीं सुबह धूल से लोग परेशान हैं। 10,000 से ज्यादा आबादी इसी सड़क पर निर्भर है। इस सड़क पर हाउसिंग बोर्ड की दीनदयाल कॉलोनी, उषा उपवन, चमन वन, अमन विहार, चड्डाबाड़ी, साईं जगन्नाथम कॉलोनी, कर्नल स्कूल, अभिषेक विहार, अभिषेक नगर, अलका एवेन्यू समेत अन्य कॉलोनियों के 10,000 से ज्यादा लोग गुजरते हैं। लेकिन सड़क नहीं बनने के चलते इस मार्ग पर चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में जुड़ने के बाद भी ग्रामीण वार्डों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आज भी ग्रामीण वार्डों में सड़कों पर कचरा फेंका जा रहा है। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर ही कचरा फेंक कर जा रही है, जिसके चलते राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अशोकनगर से बगदाई मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग की। इस मार्ग के किनारों में कचरों का अंबार लगा हुआ है। इसे उठाने की जहमत तक निगम कर्मी नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते राहगीर काफी परेशान हैं। कई मर्तबा वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत पार्षद से भी की है, मगर इस ओर पार्षद दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों में खासा आक्रोश है।
ये एकता कॉलोनी मुख्य मार्ग जाने का रास्ता है और माँ भगवती बगदाई माता मंदिर जाने का रोड है। और यहाँ नगर निगम वाले लोग बीच रोड पे गंदगी कर देते हैं, जिसमें आने जाने वालों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। अरपा रिवर व्यू रोड का चौपाटी बदरंग हो गया है। 1 साल से ऊपर हुआ नगर निगम ने रख रखाव करना छोड़ दिया है। यहाँ फूड पॉइंट होने से लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। परिवार और दोस्तों के साथ लोग अरपा नदी के किनारे बैठकर अच्छा समय बिताया करते थे। फूड स्टॉल शिफ्ट करने से भीड़ में कमी आई है। जो आते हैं वो यहाँ की बदइंतजामी देखकर निराश होते हैं। टूटी कुर्सियां, उखड़ा फर्श, पसरी गंदगी देखकर भी नगर निगम व्यवस्था सुधारने प्रयास नहीं कर रहा है, जिसके कारण रिवर व्यू चौपाटी बेनूर हो गई है। दुर्गा नवमी के दिन देवी प्रतिमाओं का दर्शन कर वापस लौटने पर परिवार वालों को झटका लगा जब उन्हें पता चला कि घर में चोरी हो गई है। तोरवा थाना क्षेत्र के महमंद में शिव विहार निवासी बहुरन लाल यादव सोमवार शाम बीमार भाई और बुजुर्ग पिता को घर पर छोड़ पत्नी बच्चों को लेकर दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन करने शहर गया हुआ था। करीब रात 10 बजे जब परिवार घर लौटा तो पता चला पीछे किसी ने सोने चांदी के गहने और नकदी रकम पर हाथ साफ कर दिया है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया 1.25 लाख मूल्य के जेवर चोरी हुए हैं। अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले में जांच कर रही है। दुर्गा देखने के लिए 7 बजे से गया था और 7-10 बजे वापस आया तो मेरे मकान का ताला टूटा हुआ था और उसमें चोरी हुआ लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच चोरी हो चुका था। और घर में मेरा पिताजी था, घर में बुजुर्ग था, 99 साल का था और मेरे से बड़ा भाई था, उसका मानसिक स्थिति खराब था, दिमाग कमज़ोर है, उसका मेरे से बड़ा था, 60-65 साल की उम्र उनकी थी। सोना चांदी ले गया, पूरा जेवरात ले गया चोरी करके और नगद भी ले गए हैं, लेकिन 1,25,400 रुपये ले गए हैं। भले ही अभी नामांकन पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं, मगर चुनाव लड़ने को इच्छुक प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं और वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं। कोटा विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे भाजपा की ओर से प्रत्याशी के रूप में जशपुर राजघराने के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का मानना है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और हिंदुत्व का फायदा चुनाव में मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत लोकसभा टीवी में प्रसारित खट्टा मीठा कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम पहुंचे हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र में। यहां से भाजपा की तरफ से दावेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं जाना पहचाना नाम प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। ये वही नाम है जो एक समय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से जाने जाते थे, उनके सुपुत्र हैं जो बीजेपी की तरफ से दावेदारी करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि कोटा विधानसभा चुनाव उनके लिए कैसा रहेगा, क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से वो चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रबल जी बताएंगे, कोटा विधानसभा में दावेदारी करने जा रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कोटा विधानसभा क्षेत्र में कभी भाजपा नहीं जीती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष संगठन ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा सम्मान भी दिया है पार्टी ने, एक अवसर भी है। और यहाँ जितने हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी है और हम इस बार सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर के मेहनत करके हम इतिहास रचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी बीहड़ फैला हुआ जंगल वाला एरिया है, कैसे लोगों के बारे में जानेंगे, कैसे उनके मुद्दों को समझेंगे, क्या है? क्षेत्र फैला हुआ है, सुदूर वनांचल क्षेत्र है, जनजाति समाज भी यहाँ है। ऐसा नहीं कि कोटा क्षेत्र मेरे लिए नया है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ सक्रिय हूँ। बहुत सारे हिंदुत्व के कार्यक्रम मैंने किए, घर वापसी कार्यक्रम हुए हैं, आना जाना भी लगा रहा। जिला पंचायत चुनाव में मैं सक्रिय था और पिताजी की कर्म क्षेत्र रहा है, सांसद रहे हैं बिलासपुर के। तो यहाँ का कुल मिलाकर क्षेत्र बड़ा है और मेहनत ज़्यादा लगेगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टच में हैं और उनको जोड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा कि आप सक्रिय रहे हैं, पिताजी सक्रिय हैं, ये वास्तव में पिताजी सक्रिय रहे हैं, लेकिन आपके बारे में पैराशूट प्रत्याशी माना जा रहा है, क्या कहें?
देखिए, जो ये कह रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके आका इटली से आए हैं। सोनिया गांधी कहाँ से आई हैं, राहुल बाबा कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरों पर टिप्पणी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उनको चुप रहना चाहिए। ये चुनाव हार रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी जो उन्होंने छत्तीसगढ़ का बेहाल करके रखा है। तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं और बस यही काम है इनका। क्या मुद्दे होंगे, जैसे आपने क्षेत्र का भ्रमण किया है, लोगों से मेल मुलाकात की, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। 70 साल यह क्षेत्र संघर्ष किया है। मैं जहां भी जाता हूं सड़कों की स्थिति जर्जर है। अनाप शनाप बिजली का बिल आ रहा है, गरीबों के मकान बनने से रुक गए हैं, स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, यूथ को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, क्राइम लेवल बढ़ गया है, देख रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यातायात सुविधा ठीक नहीं है, हर एक लेवल में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, कोई यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठप है। कारण यहाँ की भ्रष्ट सरकार 5 साल में जो दुर्गति की है वो आपको सामने दिख रहा है। धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय है, जनजाति क्षेत्र है और शुरू से ही हमारे पिताजी के समय से, पिताजी भी बोला करते थे कि सेवा के नाम पर सौदा कर रहे हैं, ये कांग्रेस का उद्योग है। धर्मांतरण और मतांतरण और फिर राष्ट्रांतरण और तुष्टीकरण की राजनीति करके ये एंटी हिंदू पार्टी धर्मांतरण करके सनातन समाज को कमज़ोर कर रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार के साथ। ये राज्य के, जो आपने बहुत सारे गिनती की है, ये राज्य के मुद्दे हैं, लेकिन कोटा, स्पेशल कोटा विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों की क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पे एक तो ट्रेन की समस्या है जो कोरोना काल के बाद रुक गई, उस पर हम काम कर रहे हैं। सड़कें पुलियों की भी समस्या है और जनजाति क्षेत्रों में, सुदूर वनांचलों में जनजातियों की ज़मीन को गलत तरीके से हथियाया जा रहा है क्योंकि भूमाफिया हावी हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ जितने भी धर्मस्थल हैं उनकी कंडीशंस ठीक नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सड़कें यहाँ अच्छी नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सबका निराकरण करेंगे अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो। क्या लगता है कि आपके खिलाफ में कौन प्रत्याशी होगा और किस तरह का होगा? देखिए, कोई भी प्रत्याशी हो, जनता उनका बैकग्राउंड जान चुकी है। वो कोई काम के नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता सब जानती है। जनता उन्हें ही वोट देगी जो जिस पार्टी का विचारधारा है, जिस पार्टी का नेतृत्व करता स्वयं आदरणीय मोदी जी हैं, जो पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं और जो काम करेंगे और जो भारतीय संस्कृति को मजबूत करेंगे, जनता उसको वोट कर देगी। जैसे कि माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से अटल श्रीवास्तव प्रत्याशी होंगे और ये भी माना जा रहा है कि रेणु जोगी भी चुनाव लड़ सकती हैं। उन दोनों में आप किसको अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है ये रण क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र में आएगा और जो लोग स्पेशली जिनको जनता परख चुकी है, जिनकी पार्टी को, वो यहाँ पे पहले भी जनता उनको मौका दिए, कोई काम नहीं हुआ है, जनता जान चुकी है। ये सारे क्या बोलते हैं, इनका पर्दाफाश हो जाएगा जब जनादेश आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे आगे कोई कंपटीशन नहीं। मेरा कंपटीशन ये रहेगा कि हम कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करके, धरातल पे बूथों को मजबूत करके, हमारे मोदी जी की जन कल्याणकारी लोगों तक पहुंचा के, और ये भी बताना है कि वो जन कल्याणकारी योजना उनको क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि भ्रष्ट कांग्रेस सरकार उनको पहुंचने नहीं दे रही है, और एक विश्वास, कॉन्फिडेंस उनमें लाना और
ये एक चैलेंज है क्योंकि समय कम है, काम बहुत करना है। एक समय था कि जब यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा था तो पूरी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कोटा में आ चुकी थी, उसके बाद भी रेणु जोगी चुनाव जीती थी। अभी तो खैर कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए, उस समय कुछ और था, मेरा मानना है अभी का समय कुछ और है। लेकिन कोटा क्षेत्र में भी कैसा भी सर्कमस्टेंसेस हो, कैसा भी समय है, कैसा भी टाइमिंग है, ये क्षेत्र हमेशा चैलेंजिंग इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनको कन्फ्यूजन पे रखा गया। लेकिन अब जैसे मैंने पहले कहा, जनता अब समझ चुकी है, लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि किसका वो नेतृत्व चाह रहे हैं। जुदेव परिवार से 2 टिकट मिली है, क्या दोनों जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में जीतेगी प्रचंड बहुमतों से। ये भी बाजार में हल्ला है कि जुदेव परिवार को 2 सीट देने के बिहाफ में जशपुर की 3 सीटें आपसे जितवाने की मांग की गई है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है जो पार्टी हमको दायित्व देती है हम उसका निर्वहन करते हैं। ये जो आपने हिंदुत्व का मुद्दा बोला, ये तो कोटा क्षेत्र में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जैसे बस्तर में हो या दंतेवाड़ा साइड में हो, लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थितियां नहीं है और एक हिंदू सम्राट नेता के रूप में आप सामने आए हैं। कैसे, जब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी तो आप कैसे फेस करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग को खुफिया रिपोर्ट्स मिलती हैं, धर्मांतरण बहुत जोरों से चल रहा है। इसको सामने आया नहीं दिया जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे जो भी हैं, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भी सरकार है वो उसको सामने लाने नहीं देना चाहती। लेकिन धर्मांतरण हो रहा है, जनजाति क्षेत्र में हो रहा है, शहरों में हो रहा है और धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। और हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमें हमारे हिंदू हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। और धर्मांतरण देश का सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास साक्षी है, जहाँ धर्मांतरण हुआ है, जहाँ हिंदू अल्पमत में आए हैं, वो देश वो हिस्सा देश से कटता गया है। इसलिए हमको तो हमारी संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। और धर्मांतरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आपको यहाँ पे लोकल जो बीजेपी के संगठन से भी 2-4 होना पड़ रहा है क्योंकि लोकल प्रत्याशी उनको मिला नहीं, बाहर से आए हुए प्रत्याशी को लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या स्थिति है? देखिए, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और ऐसा सभी जगह है। शुरू में कुछ लोग हल्के से कंफ्यूज थे, हमने सबको गले मिल करके सबका स्वागत किया है, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है और आप मान रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीतेंगे? हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी के काम पे, उनके विश्वास पे, पार्टी की विचारधारा पे, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के मेहनत से और मेरे पिताजी का जो इस क्षेत्र में काम रहा है वो स्वयं एक प्रेरणा रहे हैं। इस सब का तालमेल मिला करके मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मुझे जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रबल का मानना है कि उनके पिताजी के कार्य का उनको लाभ मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली कार्यशैली उसका भी लाभ मिलेगा, स्थानीय स्तर पर जो धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कही बात है उसका भी लाभ मिलेगा। इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रबल को किस तरह की क्या स्थिति का सामना करना पड़ता है। फिलहाल कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।